जय सिया राम। कहते हैं श्रीमद् भागवत कथा मुक्ति का मार्ग है और श्री राम कथा जीवन की ला। इन दोनों का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है, लेकिन जब तक हमें जीवन जीने की कला नहीं आएगी, मुक्ति का सुख नहीं भोग पाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है रामायण को जानना, और रामायण को जानने के लिए ज़रूरी है हमारे विशेष मेहमान से मिलना। तो आइए सौरभ जी का स्वागत करते हैं और रामायण की यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। सौरभ जी, जय सिया राम। जय सिया राम। आपका भी स्वागत है। सभी दर्शकों श्रोताओं को सादर नमन वंदन प्रणाम करता हूँ। सौरभ जी, जैसा कि हमारे पिछले एपिसोड में चर्चा चल रही थी, कैकेयी माता द्वारा राम जी के लिए वनवास मांगना, वह चर्चा थोड़ी अधूरी रह गई थी। क्यों न उस विषय को और आगे बढ़ाया जाए। जी, बहुत सुंदर। हमारी बात पिछली चर्चा चल रही थी महाराजा दशरथ और कैकेयी के बारे में, क्योंकि राम वन गमन के लिए वरदान आवश्यक है। और वरदान जब माता कैकेयी ने उनसे मांगे हैं कि पहला वरदान तो भरत ही टीका मांगा है, भरत जी के लिए टीका मांगा है। दूसरा वरदान जब उन्होंने मांगा है तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी। तो सबसे ज़्यादा व्याकुल महाराज दशरथ को इसी ने किया, क्योंकि इसको पिछली चर्चा हमने करी कि बड़े सोच के उन्होंने मांगा। भाई तापस वेश भी मांगा है, विशेष उदासी है, 14 बरस। तो ये पिछली चर्चा करी थी, लेकिन इसको सुनने के बाद जो महाराज को इतनी व्याकुलता होना स्वाभाविक है, तो उनको संवाद को हम समझने के लिए ज़रूर कहेंगे थोड़ा सा हम अपने को इससे जोड़ें। जोड़ने के तरीके होते हैं, या तो इसे हम ये मान लें कि अघोषित ये वैचारिक शाब्दिक युद्ध है कि दोनों एक दूसरे को किस तरह से कर रहे हैं। दोनों का युद्ध राम जी को लेके ही है। अंतर सिर्फ इतना है कि महाराजा दशरथ वर्तमान और अतीत को लेकर राम को अपनी बात रखना चाहते हैं कि वो नहीं जाए वनगमन, और महारानी कैकेयी केवल उनके अतीत और भविष्य को लेके हैं कि बेहतर भविष्य उनका क्या है। और दोनों का ही उद्देश्य एक है, राम का ही भविष्य, लेकिन दोनों अपने अपने तरीके से हैं। तो इसको हमें समझने के लिए थोड़ा सा हम ये मानते चलते हैं, जैसे कहीं कोई खेल हो रहा होता है, तो अगर मान लो क्रिकेट का भी खेल है तो वहाँ बैटिंग बॉलिंग होती है, तो ऐसे महसूस करेंगे तो थोड़ा अच्छा सा लगेगा। कहीं चेस होता है तो वहाँ पे चाल चली जाती है। और कुछ नहीं तो इसको एक चीज़ से हम जरूर समझ सकते हैं कि चुनाव प्रक्रिया से, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग इसमें जुड़े हुए हैं। पहले भी चर्चा हुई है, आगे होगी। महर्षि वशिष्ठ भी हैं, राम जी भी हैं, लक्ष्मण जी भी हैं। कि चुनावी प्रक्रिया में हम अक्सर ही देखते हैं, भारत में सामान्य है कि कहीं ना कहीं विधायक और सांसद के चुनाव होते रहते हैं। उन चुनावों में ये देखते हैं कि बहुत सारे व्यक्ति जो चुनाव लड़ते हैं उसमें से कईयों को निश्चित रूप से पता होता है कि वो जीतेंगे नहीं, लेकिन उसके बावजूद वो सारी उसी तैयारी से सारे काम करते हैं। उनमें कई बार आपस में कैन सुनन भी होती है, तड़क भड़क भी होती है, लेकिन उसी तैयारी से कि नहीं जैसे चुनाव जीत रहे हैं और जीतेंगे, क्योंकि सबका मनोबल और उसे करने के लिए। तो यहाँ ये बात इसलिए रखी है कि पहले भी जैसे चर्चा हो चुकी है और आगे भी होगी कि यहाँ सबको अंदाज़ा है कि राज अभिषेक आसानी से राम जी का नहीं होगा। मतलब यहाँ पे एक और विचित्र बात आ रही है कि यहाँ पर कैकेयी माता राम जी का आगामी भविष्य देख रही है जी, और पिता यहाँ वर्तमान सुख जी। देख रहा है। जबकि आजकल एक चीज और देखने में आती है समाज में, जो अक्सर हो गया कि माँ वर्तमान सुख देख रही है, पिता आगे का। इस पर विरोधाभास हो जाता है। जी, जी, लेकिन जी। यहाँ पे देखिए कैकेयी माता दशरथ से भी ज्यादा मतलब राम जी का जी, आगे सुख चाह रही जी, है। जी। तो इसी विषय पे थोड़ा और हाँ, आगे तो की यही चीज़ इसको हम समझने का प्रयास करते हैं कि देखिए राम जी का जो प्रेम दशरथ जी के लिए भी है और माता कैकेयी के लिए, और इसी तरह से महाराज दशरथ जी का प्रेम भी राम के लिए और महारानी कैकेयी का भी है। महारानी कैकेयी का प्रेम ये है कि जिसको कहीं वर्णन नहीं होता, लेकिन महसूस करने की बात है। क्योंकि अब आप इसको ऐसे समझिए, जब उन्होंने वरदान मांगे, महाराज जब व्याकुल हो गए हैं, तो वो उनको अपनी वाणी से किस तरह से कहते हैं, तब वो इस बात को कहते हैं, भाई अरे तेरी बुद्धि जो भ्रमित हो गई है, कहीं ना कहीं किसी ने तुझे उपदेश दिया है जिसके कारण तू ऐसी हो गई है, नहीं तो तुम ऐसी नहीं थी। वहाँ पर वो प्राय तू शब्द का ही इस्तेमाल करते हैं। और वो ये भी कहते हैं कहीं तेरे ऊपर किसी भूत पिशाच का असर आ गया है
जिसके कारण तू ऐसी निर्लज्ज होके मुझसे बात कर रही है, तेरे को लज्जा नहीं आती, जबकि तू बिल्कुल कुलांगोशील तेरा जैसे बदल गया है, पहले बिल्कुल ऐसी नहीं थी। वो ये भी कहते हैं भी जो बाल्यावस्था में, यानी कि अब इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं क्योंकि विवाह को बहुत समय के बाद संतान हुई थी, संतान के बाद विवाह करीब 16 वर्ष और 12 वर्ष के बाद ही हुआ, तो काफ़ी समय हो गया है। तो इसलिए महाराज दशरथ इस बात को कहते हैं कि बाल्यावस्था में तुम ऐसी नहीं कि तेरी इस तरह की कोई बात हो, तेरा बहुत शील रहता था और कहीं भी तेरी इस तरह की बात नहीं। अब तेरी बुद्धि को क्या हो गया है जो इस तरह का वरदान मांग रही है, इसमें किसी का हित नहीं है, तू इससे अभी भी विरत हो जा। तो इसी तरह से जब वो देखते हैं तो फिर और थोड़ा सा कठोर वचन पे लाते हैं। वो कहते हैं कि क्रूर केतई और दुराचारणी भी कहते हैं और पापनी भी कहते हैं, तू ऐसा बर्ताव कर रही है जिससे ना किसी जनता का, ये कहते हैं जगत का, और किसी राम का और ना ही भरत का इससे कोई भला होना है। तो वो शब्दों से कहीं ना कहीं उन्हें इस तरह से घायल करने की कोशिश करते हैं कि वो प्रभावित होकर अपना निर्णय बदल दें, लेकिन ऐसा वो नहीं करती हैं क्योंकि वो भी कोई महिला ऐसी नहीं है, बहुत दृढ़ महिला है, उनके निर्णय बड़े दूरगामी हैं। हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, तो उसमें हम कहीं ये नहीं कह सकते वो कोई इतनी जल्दी हो, बहुत वैचारिक करने के बाद ही उसको निर्णय को लेती हैं। तो महाराज दशरथ उसी को और आगे बढ़ाने के लिए उसमें कहते हैं, भाई तुम वो इस तरह का वरदान मांग रही है, इसमें किसी भी तरह से भरत भी इसको राज्य को स्वीकार नहीं करेंगे, और जहाँ तक मैं भरत को जानता हूँ वो धर्मपरायण में राम से भी आगे हैं और इसलिए इस तरह के राज्य को स्वीकार नहीं करेंगे। और अगर तुम ये कहती है कि राम को वनवास की बात है, तो जो राम को मैंने राज्य दिया है वो पहले दिया है, और राज्य की जो घोषणा है वो मैंने सुहृद राज्यसभा में की है, तो मैं उस राज्यसभा के सामने सबको दिए हुए अपने वचन से कैसे अलग हो जाऊं। वो इन चीज़ों को इसलिए और इस बात को रखते हैं कि वो पहले भी एक राजनीतिक महिला रही हैं कि इन चीज़ों को समझ सकती हैं कि वे राज्यसभा में यदि कोई बात की गई है, क्योंकि ये उनके चिंतन में पहले भी रहता था कि उनका चिंतन व्यक्तिगत से ज़्यादा सार्वजनिक था। तो वो किसी न किसी तरह से उनको ये एहसास कराने की कोशिश करते हैं कि भाई जो निर्णय सबके सामने लिया है उसको मैं कैसे ये कहूँगा। वो इस बात को भी कहते हैं, बहुत सारे राजा हैं जो जैसा बताए थे अभिषेक होता है, सूचना जाती है, वो आ चुके हैं, वो मुझसे किस तरह की बात करेंगे। वो कहेंगे कि कैसा इक्ष्वाकु वंश राजा है, इतने लंबे समय कैसे इसने राज्य किया होगा, जिसको यही नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं हर बात इसी तरह से कहते हैं कि भाई बहुत सारे वृद्ध हमारे अवध के होंगे, बहुत सारे वो वृद्ध होंगे, और जो समझदार व्यक्ति हैं मुझसे पूछेंगे कि राम कहाँ है, तो मैं किस मुंह से ये कह दूँ मैंने राम को वनवास भेज दिया है। क्योंकि वो ये कहते हैं भाई अगर राम को वनवास भेज दिया है तो मेरा वो पहला वचन भी गलत होगा, तो कारण तो मुझे ये बताना ही होगा कि मैंने राम को वनवास क्यों भेजा है। अगर वो मेरा सत्य नहीं हुआ तो इस वचन की सत्यता की क्या महत्व है। यानी कि राजा दशरथ को प्रेम से कहीं बढ़कर समाज की निंदा का भी डर था। वो ऐसा था, डर के अलावा वो ये चाहते कि किसी भी तरह से एन केन प्रकरण रानी अपने बर को वापस ले लें, क्योंकि वो ये जानते थे ये इनके जब भी निर्णय रहें तो ये हर स्तर से विचार करती तो हो सकता है उससे बदल जाए, पीछे कोई गहरा राज छुपा और मेरे सामने आ जाए तो मैं भी समझ सकूं। क्योंकि वो ये जानते हैं क्योंकि इनके जब भी निर्णय रहे ना जी जी। वो कभी उन्होंने व्यक्तिगत, हमने बहुत पहले भी चर्चा करी थी कि विवाह के समय भी उन्होंने इतना व्यक्तिगत निर्णय था और कभी उसको ऐसे नहीं किया। राजा दशरथ इतना समझ चुके थे कैकेयी माता को कि ये कोई साधारण महिला नहीं, कोई निर्णय व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं लेती है, इसके पीछे कोई न कोई गहरा रहस्य है, उसी से वो मतलब अवगत होना चाहते थे। अवगत भी होना चाहते थे और अवगत के अलावा वो ये चाहते थे कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों से प्रभावित होके हो सकता है बदल दे निर्णय, क्योंकि उन्होंने ये देखा था उनके चिंतन में सार्वजनिक चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण थी, यश का बहुत महत्वपूर्ण था,
इसीलिए उनको हमेशा ये कहा जाता था माननी, क्योंकि उनको मान का विशेष महत्व था। जैसे हम कहते हैं धनवान को धनी, तो वो मान है कहे, तो उन्हें यह था कि भाई इसके मान के अगर वो कहीं चोट पहुंचेगी तो निर्णय बदल सकती है। तो इस बात को विशेष रूप से उन्होंने, इसलिए उन्होंने ऐसे शब्दों का भी उपयोग किया कि शायद उससे प्रभावित हो जाए। तो वो उसी शब्दों में इस बात को भी लाते हैं कि ऐसा अगर तुम करेगी तो किसी भी तरह से किसी के हित में नहीं होगा। वो वहाँ पर इस तरह से भी अपनी चीज़ों को याद कर रहे होते हैं, यदि ऐसा तू करेगी तो मैं किसी भी हालत में जीवित नहीं रहूँगा, मैं जीवित नहीं रहूँगा तो तुम क्या होगा, तो ऐसा क्या इस राज्य का होगा। वो एक एक करके इसको भी प्रभावित करते हैं। वो कौशल्या की बात करते हैं कि भाई कौशल्या ने जब जब भी मेरी सेवा में, अगर वो एक तरह से कभी सखा के रूप में, कभी दासी के रूप में, कभी पत्नी के रूप में, कभी बहन और माता के रूप में, क्योंकि उन्होंने ये देखा था कौशल्या का जो व्यक्तित्व है वो इस तरह का है कि उनके पास भी बहुत ज्ञानवान है। तो उन्होंने ये देखा वो समय समय पर अपनी सेवा विभिन्न रूप में देने को आती होती थी, लेकिन मैंने तेरी वजह से उसका महत्व नहीं दिया, उसकी सेवा का कभी भी सत्कार ना करके तिरस्कार किया। तो उससे भी वो उनसे जोड़ना चाहते हैं कि किसी वजह से शायद माता कौशल्या से भी ये जुड़ी हुई हैं, उनको इन्हें भान हो। फिर वो सुमित्रा की भी इस बात को लाती हैं, अगर सुमित्रा को कहीं इस तरह से होगा तो मैंने उसको भी महत्व नहीं दिया, वो मेरे विश्वास कैसे करेंगी, क्योंकि विश्वासी जीवन के लिए सर्वोपरि होता है। कहीं भी किसी भी संबंध में, किसी भी उसमें अगर विश्वास नहीं रहता तो आगे साथ रहना और चलना, कोई भी कार्य करना मुश्किल हो जाता है, चाहे वो व्यापार है, चाहे व्यवहार है, कुछ भी है। वो इस बात को भी कहते हैं वो कैसे विश्वास करेंगी, और वो इसी बात को भी कहते हैं भाई कि आखिर नारी की किसी भी चीज़ को कैसे जाना जाए, नारी को सठ, और वो इस तरह से कहते हैं, बाद में वो थोड़ा स्पष्ट कर देते हैं कि नहीं, मैं इस विशेष रूप से भरत की माता के लिए बात कर रहा हूँ। क्योंकि यहाँ जो नारी की बात आती है तो थोड़ा सा कहना चाहेंगे, वास्तव में नारी को भगवान का रूप दिया गया है, क्योंकि भगवान ही सृष्टि की रचना करता है और वो भी एक तरह से सृष्टि को आगे बढ़ाने का कार्य करती हैं। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि नारी में सारी विद्याएं होने के बावजूद भी किसका उभार करना है। जैसे वर्तमान में हमारा सबका उस नारी को अबला से सबला बनाने पे तो विशेष जोर है, लेकिन जो मूलतः उसकी एक ममतामयी माँ वाली भूमिका थी, जो उसकी प्रिय थी, करुणा और दयामयी वाली बात थी, उसको कहीं ना कहीं प्रभावित होते हुए देखा जा रहा है। जबकि अगर नारी में ये गुण नहीं है तो वो नारी अपने आप में अपूर्ण सी नज़र आती है। तो कितनी भी सबला हो जाए, लेकिन इनका होना बहुत ज़रूरी होता है और ये होना ही चाहिए, तभी वो पूर्णता की ओर होना चाहिए। तो यहाँ ये बात इसलिए कही कि वो नारी के रूप में थोड़ा सा उन्हें चोट पहुँचाने की बात करते हैं, फिर वो स्पष्ट करते हैं विशेष रूप से भरत की माता की। वो ये भी यहाँ कहते हैं कि भाई तेरे साथ जो समय मैंने अच्छा बिताया है वही समय मेरे को संताप कर रहा है, जैसे कहते हैं ना, परेशान कर रहा है। होता क्या है, ये सब हम लोगों के साथ भी होता है जीवन में, कि हमें वर्तमान में दुख कम होते हैं, वर्तमान में कष्ट कम होता है, लेकिन कहीं ना कहीं सारी समस्या अतीत और भविष्य को लेके होती है। प्राय हम जितनी समस्याओं को देखते हैं वो अतीत, और अतीत ऐसा भी हम कह सकते हैं कि कभी किसी का ही अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आज के परिपेक्ष से यदि वो खराब है तो हम उसे भी नहीं भूलते, अरे वो ऐसा था, उसको ऐसा वैसा मैंने वक्त बिताया है। क्योंकि सभी को अपना संघर्ष और दूसरे की तरक्की बहुत अच्छी लगती है कि संघर्ष तो मैंने ही किया है। मतलब इसलिए आप हमेशा एक बात कहते हैं कि अचानक कोई घटना नहीं घटती, यानी कि आप और हम मिले हैं या हमारे जो दर्शक मिले हैं टीवी के माध्यम से या मोबाइल के माध्यम, उन सब को इस यात्रा में शामिल किया गया किसी न किसी प्रकृति द्वारा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी संदर्भ में मतलब और थोड़ा विस्तार से बार जानना चाहूँगा। तो वही चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ, सबके साथ है कि अगर अपने अतीत को देखें तो उसको सिर्फ स्मरण और सीखने के लिए है, क्योंकि पूरा जीवन कभी भी किसी का एक सा न था, न है, न होगा।
तो हम ये मान के चलें कि बेहतर का तरीका यही है कि हम अधिक से अधिक वर्तमान में रहें, क्योंकि यहाँ हम ये देखते हैं कि सबकी दुख की समस्या ये होती है कि अगर उसका बहुत बढ़िया समय रहा तो भी उसे नहीं भूलते। अरे हमने तो वो दिन देखे हैं, अब तो क्या है। अरे भाई, वो जो भी था वो बीत गया है, उसको हमें साथ में नहीं पकड़ना है, उससे नहीं बंधे रहना है। हर हालत में बेहतर भविष्य के लिए बेहतर वर्तमान आवश्यक है। जब तक वर्तमान बेहतर नहीं होगा, आपका भविष्य बेहतर नहीं होगा। अगर कोई भी सुख, कोई भी प्रसन्नता आपको वर्तमान से ही शुरुआत करनी पड़ेगी, वही आपको कल भविष्य में ले जाएगी। तो अर्थात यहाँ महाराजा दशरथ भी अपने अतीत के किए हुए सुख को, किए हुए उसको स्मरण करके भी वो परेशान होते, भाई ऐसा कभी नहीं था। तो ये सभी के लिए है। और यहाँ ये चीज़ विशेष है कि वो वहाँ उसको प्रयास करते हैं किसी ना किसी तरह से, लेकिन रानी कैकेयी बिल्कुल पहले से हैं। चाहे तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि जो कहीं ना कहीं वो देवताओं से पहले से ही उन्होंने निवेदन माता सरस्वती से किया था, जिनका प्रभाव था। तो माता से जब, क्योंकि उनके द्वारा अगर प्रभाव है तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि भाई ये प्रभाव उनकी वजह से था, या अगर ये कहें इनकी वजह से है। यहाँ ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, एक बार हम विचार करना। पिछली चर्चा में एक बार हमने हल्का सा स्वामी विवेकानंद और लाठू महाराज जी का जिक्र किया था। तो क्या ये वास्तव में ऐसा कुछ है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है? ये बिल्कुल होता है, क्योंकि हम ये देखते हैं अगर हमारी कोई व्यक्ति प्रशंसा करता है या आलोचना करता है तो हम उससे प्रभावित होते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हम देखें, हैं तो वो भी शब्द ना, तो जब वो हमें प्रभावित कर रहे हैं, हर दृश्य हमको प्रभावित करता है। इसी तरह से जो व्यक्ति विचार भेजने वाला है और जिसको मिलने वाले हैं, दोनों की क्षमता के ऊपर है। वहाँ भी स्वामी विवेकानंद जी ने प्रयोग किया था, तो लाटू महाराज पे किया था, तो ये मानते हुए थोड़ा सा उनका स्तर कम है। और ये आज भी हम देखते हैं कि ब्रह्मा कुमारी बहन शिवानी जी का विशेष जोर इसी चिंतन पर रहता है कि नहीं, कि हम किसी के भी प्रति पॉजिटिव थॉट रखें, अपनी वाइब्स, अपनी वाइब्रेशंस वही भेजें। तो इसका मतलब ये है कि ये वास्तव में था, है और रहेगा। जिसको हम सम्मोहन विद्या कहते हैं, वो भी क्या करते हैं, दूर से ही तो आपको कहीं ना कहीं शब्दों से ही तो प्रभावित करके सम्मोहित किया जाता है। जादूगर भी वहाँ पर यही करते हैं। तो इसका मतलब हमें उस चीज़ को समझना है कि जो स्वतः होने वाली घटना है, तो इसी चीज़ को माता सरस्वती ने कैकेयी को प्रभावित किया, चाहे वो मंथरा की मार्फत किया। क्योंकि हम दोनों वजह से ये मानते हैं कि अगर कैकेयी स्वयं के निर्णय ले रही हैं तो वो इसमें ये देखिए कि वो पहले से ही इतनी दृढ़ हैं। अगर ये माने माता सरस्वती के प्रभाव की वजह से ले रही हैं, तो हमें यहाँ पर ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी है जानने की। आज भी हम किसी भी न्यायालय में कागज़ में कोई भी कागज़ हस्ताक्षरित करते तो उससे पहले ये बिल्कुल लिखा जाता है स्वस्थ चित्त। जिसका चित्त स्वस्थ है वही चीज़ होनी चाहिए। अब यहाँ पर हम ये कैसे कहें वो स्वस्थ हैं, ना तो पहले कभी उनके साथ ऐसा व्यवहार रहा है ना आगे रहा। ये तो कहीं ना कहीं ये प्रभावित चीज़ें दिख रही हैं। और स्वस्थ चित्त का अर्थ ही ये होता है कि स्वयं में स्थित, जो स्वयं में स्थित है, स्वयं का मतलब ही है कि जो ऑटोमेटिक हो रहा, सेल्फ हो रहा है, वो स्व है। उस स्वयं में जो स्थित है वही स्वस्थ है। उसी चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि जो स्व है। मैं मतलब सर बीच में ये जानना चाहूँ, उस समय कैकेयी माता की क्या परिस्थिति रही होगी इतना कड़ा निर्णय लेने में? क्योंकि उनको पता ये सब विधि का विधान है, वो करवा रहे मेरे से ही। तो एक ममता के तौर पे, माँ के तौर पे, जिसने राम जी से इतना था प्रेम किया हो, और उसके लिए निर्णय एक कसौटी के तौर पे हम जो व्याख्या करते हैं वो तो एक अलग है, लेकिन आपने जो मंथन किया है अलग अलग किताबों से, शास्त्रों से, ग्रंथों से, संतों से, वो सार क्या कह रहा है उस समय कैकेयी माता का, कि उनके लिए कितना कठिन समय रहा होगा? वो समय को ही हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि उन्होंने कितना कुछ कहा, सुना है, लेकिन उन्होंने ये जाहिर नहीं किया। मैं क्यों कर रही हूँ, इसको एक अद्वितीय प्रेम कहेंगे। प्रेम की वो पराकाष्ठा है कि जिसमें
उन्होंने राम को लेके, क्योंकि जैसा पहले भी बताया था, अगर राम वन नहीं जाते तो श्री राम नहीं बनते। मतलब मैं यहाँ में अगर बात करना चाहूँ समुद्र मंथन से, एक जहर भगवान शिव ने पिया और यहाँ कैकेयी माता ने मतलब बहुत कलंक का जहर। बहुत सुंदर, बिल्कुल बिल्कुल। आप ये कह सकते हो कि अगर वहाँ पर शिव जी जहर नहीं पीते, समुद्र मंथन आगे नहीं होता और सृष्टि क्योंकि- मंथन आज हम नहीं होते। और हम नहीं होते। उसी तरह से यदि ये कलंक का जहर वो नहीं पीती तो राम वनगमन नहीं होता, राम वनगमन नहीं होता तो श्री राम नहीं बनते। मतलब श्री मैं- राम बनने के लिए वनगमन या आवश्यक इसलिए था। पुनः आज के परिप्रेक्ष्य में जैसे हमारी माताएं बहनें हैं, उनको एक नारी की मतलब कि परिवार समाज के लिए अगर ये सहना भी पड़े तो कहीं ना कहीं तो उस मार्ग पर प्रेरित होंगी कैकेयी माता से। बिल्कुल सही कर रहे हैं। हमें इस बात को समझना बहुत आवश्यक है कि आज भी जो त्याग और सेवा है, इनका कोई अर्थ है। इसी पर हम जो बार बार बात कर रहे हैं कि हर कर्म का कोई ना कोई फल है, हर क्रिया की प्रक्रिया, हर प्रक्रिया क्रिया है, और इसको हम किसी उसमें नहीं, अपने आसपास जन सामान्य में देखेंगे तो हमें खुद प्रमाणित होगा। क्योंकि ऐसा नहीं हम कह सकते कि ये चीज़ कहीं एक जगह लागू है। जो सार्वभौमिक सार्वजनिक सभी स्थानों पे सिर्फ हमें उससे जुड़ना है कि वो किस तरह से कारगर है, बराबर वो सभी जगह कारगर है। और इसी की वजह है कि आज हम त्याग और सेवा का विश्वास नहीं रखते हैं, जबकि हमारा इसका उद्देश्य स्वयं को खोजो का ये है कि हर कार्य का कहीं न कहीं परिणाम है। अगर हमने सेवा की है तो वो बिल्कुल निरर्थक हो ही नहीं सकती। कहीं त्याग किया है तो निरर्थक नहीं होगा, कहीं दान किया है तो निरर्थक नहीं होगा, कहीं प्रार्थना की है तो निरर्थक नहीं होगी। हम जो कुछ कर रहे हैं उसका निश्चित रूप से परिणाम होगा। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसका कोई प्रतिरोध नहीं करता। कोई संप्रदाय, कोई धर्म, कोई सब अपनी अपनी तरीके से ही प्रार्थना में विश्वास रखते हैं। चाहे आप उसे किसी मजहब की बात कहें, किसी धर्म की कहें, कोई ऐसा नहीं कहेगा कि प्रार्थना में से नहीं होता। यदि प्रार्थना से कुछ होता है, किसी सेवा से होता है तो सबसे होता है, और जब सबसे होता है तो ये इस बात का प्रमाण है कि पूरा ब्रह्मांड एक स्वतः प्रक्रिया से काम करता है। उस स्वतः प्रक्रिया से ही हमको जुड़ना है, उसी स्वतः प्रक्रिया को समझना है, और उसी स्वतः को से ही हम इस चीज़ को एहसास करेंगे कहाँ कहाँ क्या हो रहा है। यहाँ भी जो महारानी कैकेयी है उसी स्वतः से समझकर उसी को संचालित होके महाराजा दशरथ का सब कुछ सहती हैं। और अभी ये देखिए वो किस तरह आगे भी अभी हम बात और करते हैं। महाराज दशरथ कैकेयी को किसी न किसी तरह से यही प्रभावित करते हैं। वो ये कहते हैं अगर राम वनगमन हो जाएगा तो इस शोक को सीता बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, सीता इस तरह से वो करेगी, जब सीता उसका वो परेशान होगी तो मुझे निश्चित रूप से प्रभावित होगा, और उसे करके मेरी मृत्यु निश्चित है। अगर मेरी मृत्यु निश्चित है तो उसके बाद विधवा होके फिर इस राज को संभालना भरत के साथ। तो वो इसको अनेक बार इसलिए ये कहते हैं कि विधवा शब्द को या मेरी मृत्यु का, क्योंकि उनको ये था कि महारानी कैकेयी को महाराज से अद्वितीय प्रेम है, तो वो ऐसा बिल्कुल सुनना नहीं चाहेंगी। क्योंकि जो महारानी उनके चेहरे के भाव को देख के ही उनको हर समय उसके लिए आतुर रहती थी, क्योंकि किसी भी तरह से महाराज की प्रसन्नता कम नहीं होनी चाहिए। अगर उसी महिला से इस तरह की वार्ता की जाएगी तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से प्रभावी होगी। तो वो इसको अनेक बार ये इस बात को कहते हैं कि भाई तू इसके राज्य को वहाँ मेरे बाद विधवा हो जाए और इसको संभालना। तो उसी चीज़ में वो एक बात और देखी जाती है कि जब वो ये कहते हैं महारानी कैकेयी से कि जब तुम इस राज्य को भरत के साथ करोगे तो तुम ये देखो मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो उसके बाद कौशल्या भी प्रभावित होंगी, कौशल्या के अलावा जो अन्य इसके भाई हैं वो भी प्रभावित। तुम सबको किस तरह से व्यवहार करोगी, क्योंकि जब मेरे साथ ही इस तरह का व्यवहार हो रहा है तो औरों के साथ किस तरह से व्यवहार करोगी। तो वो इस बात को बार बार तू करके कहते भी पापनी तुझको मैंने बहुत मुझ पापी ने गले लगाया, जिसकी वजह से आज तेरे वो ही रस्सी का फंदा होके मेरे को बिल्कुल गले को मेरी मृत्यु का कारण बनेंगे। और
क्योंकि मैं भी उस तरह से उस एकांत में तुम्हारे साथ क्रीड़ा करते समय को सोचता हूँ, जैसे कोई बच्चा अपने एकांत में किसी नागिन से खेल रहा होता और एक दिन वही उसकी मृत्यु का कारण हो सकती है। तो जैसा मैंने कहा ना, वो किसी ना किसी तरह से उसको ऐसा मन के विचार को प्रभावित करना चाहते हैं कि भाई मेरी मृत्यु से शायद ये कहीं ना कहीं उससे प्रभावित हो जाए। तो अनेक अनेक तरह के उदाहरण देते हैं, वो फांसी के फंदा का देते हैं, नागिन का देते हैं। उसी चीज़ को महाराज ये प्रभावित करते हैं, भाई तू ऐसे करेगी, पापनी है, दुराचरणी है। तो और वो ये कहते हैं भाई मैं तो तुझे बड़ी सती साध्वी समझता था, पर तू तो दुष्टा निकली। क्योंकि उन्होंने जब ये देखा कि एक मृत्यु के उस वाक्य से भी बहुत प्रभावित नहीं हो रही है, तो अब उन्होंने और चोट पहुंचाने की कोशिश की, भाई तू सती साध्वी मैं समझता था लेकिन तू दुष्टा निकली है, और तू ही इसको फिर राज्य को कैसे संभालना, उस राज्य में क्या बचेगा। जिस राज्य में मैं नहीं होऊंगा सब वो नहीं होंगे, और वो अगर लक्ष्मण क्योंकि भगवान राम के बिना नहीं रहेंगे और शत्रु में होंगे, जब इस तरह की इस राज्य में ये अपने आप में, क्योंकि ये भी माना गया है जो जनता है वो अप्रिय प्रेम करती है, जनता भी वहाँ से हो सकता है भगवान के साथ ही पलायन कर जाएगी। तो उन स्थितियों में ये राज्य वास्तव में किस राज्य बचेगा, ये तो अपने आप में एक इतना प्रभावित हो जाएगा, फिर तू इसका क्या राज्य करेगी। तो उसको वो हर तरह से इस तरह से प्रभावित करते हैं कि मनोदशा कहीं ना कहीं इसकी प्रभावित हो जाने और ये अपने विचार को बदल दे। क्योंकि वो यहाँ तक भी उनसे कहते हैं कि जिस राज्य को तू दे रही है उस अच्छे राज्य को, यानी कि वो इस तरह से कहना चाहते हैं कि राज्य तूने वरदान में मांग लिया, तेरा हो गया, लेकिन अब तू तो दे सकती है, उस राज्य को राम को दे दे। तो उनका जो कहने का आशय है वो ये है कि भाई हमने यहाँ पर क्या वार्ता हुई किसी को नहीं पता। एक तरह से ठीक है तूने मांग लिया, तुझे दे दिया, और तूने दे दिया तो तू उस राज्य को राम को दे दे। तो वो किसी भी तरीके से ये नहीं चाहते कि राम को वनगमन हो, और महारानी कहेगी किसी भी तरह से ये नहीं चाहती कि वो राम रुकें। वो उन्हें मालूम है राज्याभिषेक हो गया तो फिर कभी वनगमन वाले कार्य नहीं हो सकते हैं। तो इसी को हम आगे फिर अभी और जारी रखते हैं। सौरभ जी, प्रभु श्री राम के वनवास के रहस्यों को अब जैसे जैसे विचार मंथन करते जा रहे हैं, ये तो और ज़्यादा रहस्यमय होता जा रहा है, लेकिन क्या करें, थोड़ा समय का अभाव है। इस यात्रा को अगली कड़ी तक रोकना होगा। अगले एपिसोड में फिर से आप इस यात्रा को जारी रखेंगे आप, तो तब तक के लिए आपको जय सिया राम। जय सिया राम। सभी दर्शकों श्रोताओं को सादा नमन वंदन प्रणाम करता हूँ। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।